हेलो एवरीवन। आज आप सभी से बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने वाली हूँ। देखिए, आज मैं किसी का नाम नहीं लूँगी और न ही यहाँ पर लड़का या लड़की बोलूँगी। सबसे पहले तो मैं आप सभी से यही पूछूंगी कि आप लोग क्यों इस तरह के ब्लॉगर को सब्सक्राइब करते हैं, क्यों समझाने जाते हैं और क्यों व्यूज़ देते हैं ऐसे कपल्स को जो अपने चैनल पर तलाक की दुकान चला रहे हैं। इन लड़कियों को शर्म नहीं आती है कि ये यूट्यूब पर बैठकर अपने देश की सभ्यता को रिप्रेजेंट कर रही हैं। विदेश में बैठकर जो लेडीज़ इन लड़कियों के ब्लॉग देखते हैं उनको उनके कमेंट पढ़े हैं मैंने। वो लोग कह रही हैं कि इंडिया में तो शादी 7 जन्मों का बंधन होता है ना, तो फिर ये लड़कियां एक ही साल में कैसे तलाक ले रही हैं। और हमें पूछना चाहिए इन लड़कियों से कि जब ये इतनी स्ट्रोंग हैं तो ये यूट्यूब पर बैठकर वुमेन्स कार्ड प्ले क्यों करती हैं। यूट्यूब पर बैठकर ये क्यों कहती हैं कि समाज बस लड़कियों को ही बोलता है, लड़कों को कुछ नहीं बोलता। क्या हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि एक लड़की के कारण उस लड़के को यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर कितनी गालियां मिल रही हैं, कितने लोग उसको कितना गंदा बोल रहे हैं। और क्या चाहती हो? प्लीज़ बंद करो अपना ये रोज़ रोज़ का यूट्यूब पर आकर बिचारी बनकर बैठना और व्यूज़ बटोरना। ऐसी हरकतें करके तुम तो पैसा कमा रही हो, लेकिन हमारे बड़े हो रहे लड़के लड़कियों की सोच को तुम लोग विकृत कर रहे हो। शादी को गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। हम लोग आज अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर, सुसंस्कृत बनाकर और तब शादी करते हैं जब लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। तो समाज आज किसी को भी उसके जेंडर से जज नहीं करता है। समाज के जो भी समझदार लोग हैं वो लड़का और लड़की नहीं, आप लोगों की करतूतें देखकर आपको जज करते हैं। और तुम लोगों ने तो इतना कुछ दिखा दिया है कि पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है कि किसकी कितनी गलती है। और तुम कहती हो कि तुमने सिंगल हैंड अपने बच्चे को पाला है। तो जब बच्चे को उसके पापा से छीनकर मायके में आकर बैठ जाओगी तो वो पिता कैसे अपनी जिम्मेदारी अपने बच्चे के लिए पूरी करेगा। हाँ, अगर तुम ससुराल में ही रहती और तब वो अपने बच्चे की जिम्मेदारी उठाने से मना करता तब पिता की गलती थी। और तुम खुद ही कहती हो ना, तुम्हारे साथ तुम्हारा पूरा परिवार है, तो तुम सिंगल हैंड कैसे कह सकती हो खुद को। हमारे समाज के लिए वो हमारी बहू बेटियाँ एक प्रेरणा हैं जिनके पति दूर शहरों में या विदेशों में जॉब कर रहे हैं। और वो लड़कियां यही रहकर अपने ससुराल में या अपने ससुराल और अपने मायके के बीच में एक अच्छा सामंजस्य बैठाए हुए हैं। तुम अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा रही हैं और अपने बच्चों से लेकर अपने बड़े बुजुर्गों तक की जिम्मेदारी उन लड़कियों ने अपने कंधों पर ले रखी है और उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा भी रही हैं। इसलिए तुम लोग हमारी नई पीढ़ी को ऐसे वीडियो बनाकर गुमराह करना बंद करो। क्या सीखेंगे नए बच्चे तुम लोगों से कि शादी एक खेल है और जब पति पत्नी खेलते खेलते मन बढ़ जाए तो सिंगल हैंड पेरेंट का खेल खेलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सोशल मीडिया पर बैठकर अपने रिश्तों को खूब गालियाँ दो, रिश्तों को खूब शर्मिंदा करो, क्योंकि हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं बना है कि हम लोग सोशल मीडिया पर बैठकर एक लिमिट में ही बोल सकते हैं। अगर यहाँ बैठकर हम अपने परिवार की या अपने ससुराल की या फिर अपने देश की छवि खराब करेंगे तो हमको पनिशमेंट मिलेगा। आज ज़्यादातर लड़कियों ने यह खेल बना रखा है कि सोशल मीडिया पर बैठकर पति को गालियाँ दो, ससुराल वालों को गालियाँ दो और खुद बेचारी बनकर व्यूज़ बटोरो और फिर खुद ही अपने आप को अवार्ड दे दो कि हम बहुत स्ट्रोंग हैं, हमसे कुछ सीखो। तुम लोग सीखो कुछ उन लड़कियों से जिन्होंने जो है हमारी नारी जाति का सिर ऊंचा कर रखा है, हमारे देश का सिर ऊंचा किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल है हरियाणा की वो 2 बहनें, नाम तो सुना होगा ना, बबीता फोगाट और उसकी बहन का। कल्पना चावला का नाम भी सुना होगा जो अंतरिक्ष में जाकर आई। और ऐसे पता नहीं कितने कितने एग्जाम्पल हैं जिन लड़कियों ने हमारे देश का और नारी जाति का नाम रोशन किया है। तुम लोग तो इनके पैर की धूल भी नहीं हो। बच्चे को सिंगल हैंड बड़ा करने की बात करती हो। अभी कितना बड़ा हो गया? अभी 1 साल का ही हुआ है। अभी तो उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी बाकी है। अभी तो जिधर को तुम ले जाती हो गोद में उठाकर उधर चल देता है। वो ना बोलना जानता है, ना अपनी अंदर की कोई बात बताना जानता है। जिस दिन बताने लगेगा ना उस दिन वो भी बुरा लगने लगेगा। उस दिन उस बच्चे में भी कमियां नज़र आने लगेंगी। अभी बड़ा होने दो, उसे पढ़ाओ लिखाओ, फिर वो
फिर तुम्हें खुद को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ने की। उसके संस्कार, जो संस्कार तुम उसे दोगी ना, वो तुम्हें जो है सम्मानित करेंगे। बेवकूफ़ बना रखा है व्यूअर्स को, दुनिया को, सबको कहोगे कि हम व्यूज़ के लिए नहीं कर रहे। ऐसी ऐसी बातें हमारे पास के जो हम कहने बैठे, तो लाखों व्यूज़, करोड़ों व्यूज़ आएंगे, है ना। तो तमाशा है ना तुम्हारी ज़िंदगी। तो तुमने हमारे देश की सभ्यता को क्यों तमाशा बना दिया है। अरे जो भी तुम्हारी लाइफ में हो रहा है उसे चुपचाप करो ना, समाज को दिखाने की क्या ज़रूरत है। क्या देगा ये समाज, मतलब जिनको मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, अगर मैं भी तुम लोगों को देख रही हूँ तो मैं क्या दे पाऊँगी तुम्हें, कुछ नहीं। हाँ ये ज़रूर होगा कि मैं तुम्हें व्यूज़ दूंगी और तुम्हारे जो है पैसे आएंगे वहाँ से। अगर सचमुच की परेशानी है आप लोगों के जीवन में, तो उन परेशानियों को जेंटली बैठकर अपने घरों में बैठकर सुलझाओ ना। सोशल मीडिया पर थोड़ी सुलझेंगी वो परेशानियाँ। यहाँ बैठकर तो तुम और नई पीढ़ियों को जो है ख़राब करोगे कि जल्दी जल्दी वो ले लो, जल्दी से जल्दी ले लो जो निर्णय लेना है ना। तो शादी का निर्णय लेने में जल्दी करो पहले, फिर तलाक लेने में भी जल्दी करो। पहले तो शादी का ही निर्णय तरीके से करना चाहिए। अपने एक दूसरे के विचार तुम लोगों को जानने चाहिए थे कि भाई हमारे विचार भी आपस में मिलते हैं नहीं मिलते, हमारे रिलीजन आपस में मिलते हैं नहीं मिलते, कि हमारे यहाँ की रीति रिवाज जो हमारे घरों में है वो मिलते हैं या नहीं मिलते। एक आध बार उन लोगों से पूछ लेती ना शादी करने से पहले कि भाई तुम्हारे यहाँ, उनके यहाँ जल्दी नहाया जाता है, तुम लोगों के यहाँ किसी भी समय नहाया जाता है या नहीं भी नहाया जाता 3-3 दिन तक, वो लोग रोज़ नहाते हैं। उनके यहाँ रसोई में झूठे हाथ नहीं लगाए जाते, तुम लोगों के यहाँ वहीं उन्हीं बर्तनों में वहीं खड़े होकर, गैस के पास ही खड़े होकर खाना खा लिया जाता है। तो बहुत सारे घर ऐसे हैं कि जिनमें जो है रसोई में अन्नपूर्णा का वास माना जाता है, कि रसोई अन्नपूर्णा की मानी जाती है, और वहाँ कोई भी झूठन नहीं करता। बाहर खाना खाते हैं डाइनिंग टेबल पर बैठकर, और बर्तन अलग रखे जाते हैं झूठे। ये नहीं होता कि रसोई में जहाँ खड़े होकर बना रहे हो वहीं खा रहे हो। बहुत घरों में ऐसा नहीं होता। तो पहले तुम लोग देख लेते ना कि तुम लोगों के विचार, तुम लोगों के रहन सहन में कितना फ़र्क है। पहले शादी करने में जल्दी करी, अब तलाक करने में जल्दी करो, है ना। और बल्कि तुम्हारे हिसाब से तो ये देर है कि तुमने देर से निर्णय लिया है। तो बच्चों को ये सिखा रहे हो कि जो है जल्दी से जल्दी अलग होने का भी निर्णय ले लो। शादी कोई खेल नहीं है गुड्डे गुड़िया का कि आज शादी करी और कल को तलाक खेल रहे हैं। शादी एक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी। जब हम शादी करते हैं तो हम एक जिम्मेदारी के बंधन में भी बनते हैं। सिर्फ पति के साथ ही हमारा रिश्ता नहीं होता, पूरे परिवार के साथ हमारा रिश्ता होता है। और पति का भी रिश्ता पूरे परिवार के साथ होता है, अपने अपने ससुराल में, पत्नी के मायके में। लेकिन बशर्ते कि पति को पूरा सम्मान मिलता हो उस घर में। भाई अगर तुम्हें अगर ससुराल में सम्मान ना मिले तो तुम वहाँ रहोगी? नहीं रह सकती। बल्कि तुम्हें तो वहाँ सम्मान दिया जा रहा था, तब भी तुम वहाँ रहने को तैयार नहीं हो वहाँ रहने को तैयार। और अगर फिर तुम पति से यह अपेक्षा कैसे कर सकते हो कि तुम्हारा परिवार जो है, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारा परिवार उसका सम्मान ना करे, और वो फिर भी आकर तुम्हारे घर वालों के बीच में बैठे, तुम्हारे मायके के चक्कर लगाए आके। फिर पति से इतनी अपेक्षा क्यों रखती हो? दोनों का फर्ज बराबर है, लेकिन बशर्ते कि दोनों को सम्मान मिलता हो अपने अपनी ससुराल में। तो देखो, तुम लोग पैसे कमाने आए हो, पैसे कमाओ, लेकिन गलत हरकतों से पैसे मत कमाओ। हमारे समाज को इस तरह से, हमारी देश की सभ्यता को ऐसे रिप्रेजेंट मत करो कि विदेशों में भी हंसी उड़े वहाँ हमारे देश की। और हमारे देश की जो नई पीढ़ी है वो गलत चीज़ें सीखे तुमसे, ठीक। अगर तुम लोग यहाँ पैसा कमाने आई हो तो बस पैसा कमाओ ना, अपना डेली रूटीन दिखाओ, नाच के दिखाओ, गा के दिखाओ, पर ये ड्रामे करके हमारी नई पीढ़ी को बिगाड़ो मत। एक ही नहीं, कई लड़कियां ऐसा दिखा रही हैं यहाँ,
यूट्यूब पर, जिन्होंने व्यूज़ बटेरने का बस एक ये गंदा तरीका सोच रखा है। एक ये हैं, एक और है रुचि करके है, जिसका लखनवी गर्ल करके है जिसका चैनल का नाम। एक तो दोनों पति पत्नी ही लगे हुए हैं इस ड्रामे में, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। पता है, इस तरह से फेमस होकर ना, इस तरह से गलत चीज़ों से, मतलब गलत चीज़ें दिखाकर फेमस हो रहे हैं ये लोग। कि एक हैं राजस्थान की हैं वो, तो उनके पति अलग गालियां दे रहे हैं अपने वीडियो बनाकर, अपना चैनल बनाकर, वो उधर पति को अलग गालियां दे रही हैं। तो भाई ये अपनी अंदर की चीज़ें आप जो है वीडियो बनाकर क्यों डाल रहे हो? ये तो बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं ना, तो इन्हें आराम से अंदर ही अंदर निपटा लो ना। सोशल मीडिया पर लाकर समाज को क्या सिखाना चाह रहे हो तुम लोग? कि पति गंदी गालियाँ पत्नी को देगा और पत्नी गंदी गालियाँ जो है आकर यूट्यूब पर बैठकर अपने पति को देगी। और इनको देखने वाले लोग भी पता नहीं कैसे हैं, उनकी समझ कहाँ चली गई है ये समझ में नहीं आता। ऐसे अंधभक्त हुए पड़े हैं कि आश्चर्य होता है उन लोगों की बुद्धि पर कि इनकी बुद्धि कहाँ चली गई, किसने किवाड़ बंद कर दिए इनके दिमाग के। मतलब कुछ भी दिखाते हैं ये लोग, और इनके दिमाग में ये नहीं आता कि ये गलत है और क्या सही है और क्या गलत है। एक ने तो आज, लखनवी गर्ल ने तो अपनी उस पर आज कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाली, उसमें उसने एक पता नहीं किसका फ़ोटो डाला, और उसे पता है क्या कह रही कि ये फ़ोटो ना मेरा बहुत पुराना है, ये मेरी बहुत पुरानी पिक है जो मैंने यहाँ डाली है। तो मैंने जाके कमेंट बॉक्स खोल कर देखा, मैंने कहा देखती हूँ लोगों ने कहा होगा, जिन्होंने पहचाना होगा, ये तुमसे तो बिल्कुल मिलता ही नहीं है। तो पता है मैंने वहाँ जाकर देखा, मैं चौंक गई। कमेंट बॉक्स में लोग पता है क्या कमेंट कर रहे थे, कह रहे थे कि वाह दीदी आप तो बड़ी सुंदर लग रही हो, और आप तो बिल्कुल श्रीदेवी से मिल रही हो, आपकी तब तो आप बिल्कुल श्रीदेवी लगती थी। अरे अकल के अंधो, जरा शक्ल को मिला लो, फीचर्स कुछ तो मिलेंगे, शरीर का डील डॉल कुछ तो मिलेगा, तब तो तुम समझो कि हाँ कभी कभी किसी के साथ हमारी इतनी बॉडी की वो मिल जाती है कि हमें लगता है कि हमें मिल रहा है, लेकिन उसका तो कुछ मिल ही नहीं रहा। जो पिक्चर इस लड़की ने डाला कुछ नहीं मिल रहा है इसके, ना नैन नक्श, ना जो है बॉडी स्ट्रक्चर, कुछ नहीं मिलता। और फिर जो है अंधभक्त जो है ये कह रहे हैं कि आप तो बिल्कुल श्रीदेवी लगती थी, कितनी सुंदर लगती थी। पता नहीं भाई इन लोगों की बुद्धि कहाँ घास चढ़ने चली गई है, क्या देख रहे हैं ये लोग। तरस आता है ऐसे लोगों को देखकर कि जो वो दिखाना चाह रही है वो ही देख रहे हैं। मेरी तो भैया यही हाथ जोड़कर विनती है कि ये तमाशे बंद करो आप लोग। मुझे पता है मेरे कमेंट बॉक्स में आके भी बहुत लोग मुझे गालियाँ बकेंगे, क्योंकि वो तुम्हारे ही अंधभक्त हैं, तो वो मुझे गालियाँ बकेंगे। उनकी समझ में आता ही नहीं है सही क्या है गलत क्या है, तो उन्हें समझाना ही बेकार है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या ये लड़कियाँ गलत नहीं कर रही हैं? क्या ये गलत मैसेज नहीं दे रही हैं हमारे समाज को? क्या हमारी आने वाली पीढ़ी को गलत शिक्षा नहीं दे रही हैं? वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।